नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबेटिया दैट में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों और सबसे पहले सभी किसान भाइयों को दीपावली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा रखें और आपके घर में लक्ष्मी का भंडार हमेशा बना रहे। और दोस्तों आलू के रेट सभी किसान भाइयों को बढ़िया मिलते रहे और 2025 भी आपके लिए बढ़िया जाए, 2026 भी आपके लिए बढ़िया जाए, 2027 भी आपके लिए बढ़िया जाए। बाकी दोस्तों मंडियों के भाव से आपको रूबरू कराऊंगा। कुछ मंडी आज खुली हुई हैं और आज सबसे बढ़िया एक चीज है दोस्तों कि आज हर मंडी में आप लोगों को, हर लोकल मंडी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को सुधार देखने को मिल जाएगा आलू में। और इस सुधार का सबसे बड़ा दोस्तों कारण यह है कि मंडियों में आवक कंट्रोल हुई है। आवक कंट्रोल होने का सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि मंडियों में आलू की जो कोल्ड स्टोरों में से जो आलू की लोडिंग है वो बीज निकासी की वजह से थोड़ी प्रभावित है। और दूसरा दोस्तों यह है कि त्योहार पर लोडिंग नहीं हो पाती है, तो लोकल मंडियों में जो 2 दिन से लोडिंग प्रभावित हुई है कोल्ड स्टोरों में से, उसका असर साफ साफ देखा गया है। और कुछ दोस्तों थोड़ा सा किसानों के अंदर दिमाग में ये चीज के दीपावली के बाद आलू में तेजी आएगी। तो हर आदमी का दोस्तों अपना अपना सोचने का तरीका है। कुछ लोग हमेशा किसान अपना अच्छे के लिए सोचते हैं और हमेशा सोचना भी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि भैया दीपावली के बाद आलू में सुधार होगा, तो जहां तक कुछ जगहों पे 4-5 दिन से बिक्री थोड़ी सी प्रभावित हुई, उसका असर साफ साफ देखने को मिला। क्योंकि अब तक किसान आलू की बिक्री करते चले आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि त्योहार आ रहा है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, त्योहार पे देख लेते हैं कि त्योहार के बाद मंडियों की स्थिति क्या रहेगी। तो दोस्तों सोमवार को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सोमवार को सब कुछ पता चल जाएगा कि सोमवार को क्या स्थिति रहनी है मंडियों में, ठीक है। और सोमवार से जो भाव बनेंगे उसके बाद मुझे लगता है कि 80% आलू का मामला सोमवार मंगल से या अगले हफ्ते में दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। और एक बात, खाली कोल्ड स्टोरों में जाकर जो चैनल वाले जो जाकर आप लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ इनका एक एजेंडा है कि किसान को आलू नहीं बेचने दिया जाए और अपना मतलब अपने आकाओं का आलू निकलवा दिया जाए। मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं, आप लोग सतर्क रहें, आप लोग सावधान रहें, क्योंकि जिन लोगों को तेजी शब्द से नफरत है दोस्तों, मंडियों में मैंने पूरा रिपोर्टिंग जो आपको मार्च से लेकर अप्रैल तक मैं कर रहा हूं, उसमें आप लोगों को 100 रुपए की तेजी से लेके 50 रुपए की तेजी तक, अब इन जैसे मंदड़ियों की भाषा नहीं होती है कि अरे शर्मा जी आप तो 100 रुपए की तेजी बता रहे थे, आलू तो 4000 रुपए तक का हो गया होता, तो कहां से तुम लोग सीख के आते हो? ठीक है, आपकी शिक्षा किस तरीके की हुई है कि आप लोगों को होश ही नहीं है कि आप लोग कहते क्या हो? मंडी में डेली रेट बदलते, कभी भी मंडी में रेट समान रहते हैं क्या? मंडी में कभी 100 रुपए की तेजी भी आती है और 50 रुपए की कभी गिरावट भी आती है। अब इन लोगों को क्या है कि तेजी शब्द से इन लोगों को नफरत हो गया है और तेजी शब्द को ये भविष्य में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ये समझ लेना कि ये भविष्य में किसानों को खुदों को तो अपनी स्थिति के ऊपर शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी तो अपनी स्थिति देख के शर्म तो कर लो कम से कम, कि तुम लोगों को किसान बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, तुम लोगों को किसान बिल्कुल देखने का काम नहीं कर रहे हैं। आज तुम लोगों के जो कारनामे है इसकी वजह से तुमने अपनी लुटिया को डुबो ली, ठीक है। और तुम अपनी तरफ किस चीज से देखोगे? यूट्यूब चैनलों पर क्या डांस करने आ रहे हो तुम लोग? यूट्यूब चैनलों पे अपनी स्थिति व्यू से देखो कि तुम्हें लोग देखते कितना है, ठीक है। तो दोस्तों बड़ी अच्छी साल गई 2024। अब कुछ ये क्या कहते हैं, लास्ट में इन लोगों ने किसानों का नुकसान कराना चाहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, ठीक है। त्योहार है, मैं त्योहार पे अपनी जबान क्यों बार बार गंदी करूं? आप लोगों को पता ही है, क्योंकि कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो कीचड़ सीधा अपने मुंह पे ही आएगा। और एक बात, हाथी निकल जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। कल एक यूट्यूब चैनल वाला, एक बात और बता दूं, कोल्ड स्टोर में गया देखने के लिए आलू, तो दोस्तों उसने 3000 कट्टे एक मंजिल पे, खाली मंजिल तो नहीं बोलना जानते ये लोग, चैम्बर बोलते हैं। इनको भी यही होश नहीं है कि कोल्ड स्टोर का चैम्बर क्या होता है और मंजिल क्या होती है। कोई बात नहीं, इन्होंने आलू शायद 2-4 साल में करना शुरू किया होगा, ठीक है। दोस्तों 3000 कट्टे किसी एक मंजिल पे, आइडिया के इसमें 2-2.5-3 हजार कट्टे होंगे, किसी मंजिल पे होंगे 15,000 कट्टे होंगे, शुगर फ्री 1500 कट्टे होंगे, सॉरी शुगर फ्री कोल्ड स्टोर में जो दोस्तों जहां तक छोटे चैम्बर होते हैं, 50,000 बोरी का 60,000 बोरी का एक चैम्बर होगा। एक चैम्बर में मेरे हिसाब से मंजिल होती है तो 5 या 6, ठीक है। कुछ कोल्ड स्टोर 6 मंजिल के भी बनते थे, कुछ कोल्ड स्टोर पहले 7 मंजिल के भी बनते थे, अब कोल्ड स्टोर 5 मंजिल के मान लो, हम 5 मंजिल का ही कोल्ड मान लेते हैं। तो 5 मंजिल के कोल्ड स्टोर में हर मंजिल में मान लो 10-10 हजार कट्टे, 50,000 बोरी के चैम्बर में, ठीक है। 50,000 के ही नॉर्मली होते हैं जो शुगर फ्री वाले, हमारे यहाँ तो 80-80 हजार बोरी के भी चैम्बर है, पर दोस्तों नॉर्मल अब 50-50 हजार बोरी के चैम्बर है। तो आप ये समझ लो कि 3000 बोरी अगर एक मंजिल पर रखी हुई है, अब इनको जो पूछोगे उसकी परसेंटेज लगाना कि कितना आलू बच रहा है। अरे यार तुम 15,000 बोरी भी, किसी 1500 बोरी, अगर 10,000 बोरी के चैम्बर में 10,000
बोरी की मंजिल में, सॉरी मैं और चैम्बर के चक्कर में मेरी जबान खराब हो रही है, उसमें अगर मान लो आपके 3000 कट्टे रह गए तो कितना परसेंट आलू बचा है एक मंजिल में? इनको अकल के दुश्मनों को जो तो पूछो। 1500 अगर कट्टे रह गए तो कितने परसेंट आलू बचा हुआ है? 15%, तो 1500 से हो गया, ठीक है। और 3000 बोरी से हो गया आपका 30%। तो इन बेवकूफों से ये पूछा जाए कि ये खाली भी दिखा रहे एक तरफ कोल्ड स्टोर को, और एक एक मंजिल पर 15-15, 20-20%, 30% आलू दिखा रहे हैं। इनका मंसूबा पता नहीं क्या है दोस्तों। ये सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनको कुछ पता नहीं है आलू के बारे में। इन्होंने सिर्फ 2000 के सपने और धमाके कराने, दो काम इन्होंने सीखे, और अपने आकाओं को खुश कर नहीं पाए थे, क्योंकि वो उधर से पीछे से खुश खिंचाई हो रही है। अरे तुम्हारे चक्कर में किसानों को तुम रोक नहीं पाए और हम लोग आलू नहीं निकाल पाए अपना, ठीक है। तो समझदारी से परिचय दो अपना और समझदारी का काम करो 2025 में, नहीं तो किसान तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं मंडी भाव की तरफ। हाँ तो दोस्तों मंडी भाव की अगर हम बात कर लेते हो, सबसे पहले मंडी, एक एक मंडी की आपको पूरी प्रॉपर जानकारी दूंगा। अब चक्कर क्या है कि मंडी के भाव दोस्तों साउथ तक किसी की पहुंच तो है नहीं, मंडी के भाव ले तो पाते नहीं है ये लोग। अब ये क्या करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक कॉपी करते हैं शर्मा जी को, जो भी कॉपी करेगा वो शर्मा जी को कॉपी करेगा। अब दिल्ली आजादपुर में 75 गाड़ी है जो शुगर फ्री वाले, जो जितना ज्ञान देते हैं जो यूट्यूब चैनल वाले, दिल्ली में शुरू से किसानों का शोषण होता रहा, इनके मुंह में से आवाज नहीं निकली। आज 75 गाड़ी के बाद भी दिल्ली में तेजी नहीं है। अब देखता हूं ये लोग क्या कहते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में। कहेंगे कैसे? आका तो वहीं बैठे हैं इनके, समझ रहे हो दोस्तों, कह नहीं सकते ना, क्योंकि आका तो वहीं बैठे हुए हैं। आकाओं का इंजेक्शन तो चलता रहता है हर समय, कैसे बात कर पाएंगे खुल के, ठीक है। और तेजी से नफरत है, शर्मा जी को टारगेट करेंगे कि अरे तेजी बता रहे थे, झूठ का आलू रुक गया, और अपने क्या कहते हैं, अब मैं कह दूंगा तो अभी मिर्चा लग जाएंगी, और अपने उसको अपने गुरु से नहीं कहेगा, अपने गुरु से भी तो कह के देखे, अपने गुरु से भी तो कहनी चाहिए कि गुरु जी क्या करवा रहे हो, 2000 रुपए कट्टा बिकवा रहे हो आप आलू, है? गुरु जी से नहीं कही, गुरु जी से कहने की हिम्मत चाहिए ना। और गुरु जी से हिम्मत क्या चाहिए? गुरु जी कल को तो अपने चेले को ही गाली देने लगेगा, ये स्थिति है ना। तो दोस्तों मैं करता हूँ साफ बात, और साफ बात सुनने के लिए क्षमता चाहिए, ठीक है। ऐसे ही शर्मा जी पे तो अब दोस्तों तेजी का शब्द से नफरत हो गई लोगों को। मतलब 100 रुपए की तेजी अगर मैंने किसी मंडी में बता दी तो लोग कह रहे अरे ये तो तेजी बताते हैं। अरे यार तुम लोग कौन सी कक्षा में पढ़ के आए हो? मंडी के भाव दोस्तों, अब दिल्ली के बारे में बात मैं करूंगा, अभी ये इनकी हिम्मत नहीं है करने की। दिल्ली दोस्तों, जयपुर मंडी, जयपुर में आज 30 गाड़ी, वो 80, वो सॉरी 60 से 65 गाड़ियां दोस्तों। आज एक्स्ट्रा सुपर मोटा आलू 25 से 26 रुपए, हल्का 23 से 24, हॉलैंड 25 से 26 और हल्का 23 से 24। अब तुम समझते चलना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कानपुर मंडी 40 गाड़ी की आवक है, बैलेंस पकड़ के। गुल्ला बिका है वीआईपी 17, 18, 19 रुपए, हल्की क्वालिटी का 16, 17, किर्री बिकी है 9 से लेकर 10, मोटा आलू बिक रहा है दोस्तों 22 से लेकर 23 रुपए किलो, मोस्ट वीआईपी हल्का 18 से 20, सिंदूरी 20 से 22, श्रीनाथ 20 से 22, हॉलैंड 21 से 22 रुपए। अब आप समझ रहे 75 गाड़ी दिल्ली आजादपुर में। कानपुर मंडी के लिए क्या कानपुर दिल्ली, मतलब दिल्ली के लोग ही त्योहार मनाते हैं क्या? क्या दिल्ली के पैकारी दिए और रुई बेचते हैं क्या? या सरसों का तेल बेचते हैं? और ये कानपुर और जयपुर में यहाँ का त्योहार नहीं मनाया जाता क्या दिवाली का? तो दिल्ली आजादपुर में प्रभावित हो जाती है बिक्री। आवक कम होने से जयपुर, जब कानपुर में तेजी आ सकती है 100 रुपए की, तो दिल्ली आजादपुर में क्यों नहीं आ रही? तो दिल्ली के दलालों से ये गौड़ जी जरा थोड़ा सा इनके बारे में, थोड़ा इनको किसान, जैसे शुरू से हम लोगों ने मेहनत करी है, शुरू से हम इनके बारे में इनका काला चिट्टा खोलते चले आए हैं, तो थोड़ी हिम्मत रखो कहने की। क्या हो गया, शुगर फ्री में आलू करते हो? हाँ मालूम है आपके यहाँ के स्टोर मालिक थोड़ा सा आपको दबाव में रखते हैं, तो इसमें किसानों का दोष क्या है? कह के देखो ना कि दिल्ली में जब 75 गाड़ी होने के बाद तेजी क्यों नहीं है, और कानपुर जयपुर में तेजी क्यों है? इसके बारे में भी तो बात करो। इन चीजों के बारे में बात करने का तुम पे समय नहीं है, क्योंकि तुमने क्या किया, तुम्हें तो एक चीज है ना कि शर्मा जी को नीचे लाना है और अपन को ऊपर करना है। तो शर्मा जी को नीचे लाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, हिम्मत मेहनत की और किसानों के बीच में जगह बनाने की। कल वाला वीडियो मेरा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, लगभग 18 से लेकर 19,000 लोगों ने देखा है, ठीक है। अब इनके कच्चे छट्टे उठा के देख लो, एक तो नशेबाज के देख लो उठा के, ठीक है, और एक आपको उसका देख लो, गौड़ साहब का देख लो आप, कि इन लोगों को कितना लोग पसंद करते हैं। तो इसी से ही आइडिया लग जाएगा। इन्होंने अपने गुरुए छोड़ रखे हैं कि शर्मा जी के चैनल पर जाके उल्टे सीधे कमेंट करे आओ। शर्मा जी सब जानते हैं, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। ये है स्थिति, अब ज्यादा कहलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना ज्यादा मेरे को फोर्स करोगे उतना ज्यादा मैं तुम्हारे काले चिट्टे खोलता रहूंगा, ध्यान रखना। अब देखता हूँ दिल्ली आजादपुर के बारे में कौन सा बोलता है, एक की भी नहीं हिम्मत होगी, ठीक है ना। डॉक्टर साहब भले ही हमारे हैं, वो डॉक्टर साहब जरूर बोलेंगे इसके बारे में, पर दोस्तों इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी। हिम्मत कैसे होगी कि इनके आका तो वहीं बैठे हुए हैं, आलू तो उनका ही निकलवाना था इनको। दोस्तों जोधपुर मंडी 10 से 11 गाड़ी, एक्स्ट्रा सुपर 23-24, हल्का 21 से 22। कुछ मंडी आज बंद भी हो सकती है दोस्तों, ध्यान रखना।
ठीक है, पर बिक्री चलती रहती है। चेन्नई मंडी साउथ में दोस्तों डाउनफॉल है और समझ में नहीं आ रहा क्यों है। चेन्नई में आपका 15 गाड़ी की आवक है आगरा का, और आलू 27 से 28 ऊंचे में बिके, हल्का 22 से लेकर 25 रुपए, लोकल आलू 35 से 40, हल्का 33 से 34। बेंगलोर मंडी में 34 गाड़ियां आगरा की दोस्तों। बेंगलोर में आज बढ़िया आलू बिका है आपका 27 से 28, हल्का आलू 25-26 और हल्का 20 से 23। तिरछी 6 गाड़ी एक्सा सुपर 32 से 33, हल्का 29 से 30। मधुरई मंडी एक्सा सुपर आलू 32, 33, 34, हल्का 29 से 30, 6 गाड़ी। इंदौर मंडी में दोस्तों 28 से 30 रुपए बढ़िया, हल्का 25 से 26, ठीक है। और मुंबई मंडी की बात करें दोस्तों तो 36 गाड़ी आज आगरा की है। एक्सा सुपर वीआईपी आलू 26 से 27, हल्का बिक रहा है 22, 23, 24 रुपए, और शुगर फ्री 24 से 25। अब मुंबई में तेजी आ सकती है आवक कम होने से, कानपुर में तेजी आ सकती है, जयपुर में आ सकती है, तो दिल्ली आजादपुर में क्यों नहीं आ सकती? तो दिल्ली आजादपुर में इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि यूट्यूब चैनल वालों का पूरा सपोर्ट है दिल्ली आजादपुर मंडी को। ये अकेले शर्मा जी हैं, शर्मा जी के जो दिल्ली आजादपुर मंडी में आलू बेच के आएंगे सब शर्मा जी की जेब में जाएगा ना। शर्मा जी ने 1.5 महीने 2 महीने मुहिम चलाई, जब जाकर ये दिल्ली वाले सुधरे रहे। अब देख लेना तुम, देखता हूं मैं सोमवार से कितने की तेजी आती है। अगर तेजी आती है तो समझ लो कि हाँ दिल्ली वाले आड़तीय चाहते हैं कि आलू में तेजी आए, नहीं तो वो यहीं आके सिस्टम एक लेवल बना लिया उन्होंने। क्या ये एमआरपी तय करने वाले हैं आलू की? ये लोग एमआरपी तय करेंगे कि आलू ये रेट बिकना चाहिए? बताओ। मैं तो यही सोच के परेशान हूं कि कानपुर जयपुर में तेजी, और इनमें अब तेजी शब्द से यूट्यूब चैनल वालों को नफरत है। और दोस्तों एक बात, तेजी को कभी भी भविष्य के तरीके से मत आंकना। आज अगर तेजी, कल तेजी, परसों तेजी, उसके बाद मंदा होगा तो मंदा भी अपडेट आप लोगों को समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, और मंदे को भी स्वीकार करना चाहिए, ध्यान रखना। तो जो किसान भाई इनके झांसे में अगर 1400 रुपए 1300 रुपए में आलू नहीं बेच पाए, आज भी उनके लिए मौके है। आलू 1200 रुपए कट्टा बिक रहा है दोस्तों, और खंदौली में तो कुछ जगह पे 1300 रुपए तक भी बिक रहा है। तो ये बढ़िया रेट है, इन रेटों को कम नहीं कहेंगे। और एक तो ऐसा ढूंढे अलीगढ़ वाला, एक तो इस तरीके से डिडोरा देगा, थंबनेल पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को, कितना मतलब अकल से पैदल लोग हैं इनके बारे में मैं तो बड़ा परेशान हूं, ठीक है। एक तो तेजी आ जाए तो तेजी का विश्लेषण करना पड़ता है इनको कि तेजी क्यों आई, ठीक है। इनको जो होश नहीं है कि आवक कम है मंडी में, लेवाली अच्छी है, त्योहार है, तेजी इसलिए आई। और इस तरीके से वीडियो बनाई जा रही है कि जैसे आलू में बहुत ज्यादा मद्दा हो गया, आलू बहुत सस्ता बिक रहा है। झूठ वाला है आलू को, अरे आलू झूठ का तो बहुत सस्ता बिक रहा है। अरे यार कहां से सीख के आते हो तुम लोग? ये तुम्हारे आका तुमको पूरी तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर उस ट्रेनिंग का तुमको कोई फायदा नहीं हो पा रहा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हम तो काम करते रहेंगे। फालतू कमेंट करने वाले धुआंधार करो, क्योंकि वो तुम मालूम है कि किन के यहाँ से आ रहे हैं, आते रहे, यहाँ शर्मा जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और सुनो, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि शर्मा जी आपस में मत करो, काय का आपस, क्या आपस होता है? किसानों के लिए काम कर पाएंगे अगर हम रिश्तेदारी और वो निभाएंगे, तो आपसी संबंध निभाएंगे। इन लोगों का काला चिट्टा नहीं खोलूंगा दोस्तों, तो इसके इनके हौसले आगे भी बुलंद रहेंगे। जिस तरीके से 2024 में इन्होंने कुछ किसानों का नुकसान कराया है, ऐसे ये आगे किसी सबका भी करा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ।